मिस्टर बख्शी, एक बच्चे के गायब होने का केस आप ईटीएफ को क्यों देना चाहते हैं? आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो होम मिनिस्टर साहब ने आपको खुद यहां भेजा है? राठौर साहब, बात दरअसल ये है कि 3 दिन बाद उस अनाथ आश्रम में एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, जिसमें होम मिनिस्टर साहब मुख्य अतिथि होंगे। और उस जलसे में वो अनाथ आश्रम के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद की घोषणा भी करने वाले हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस वक्त शारदा देवी और उस अनाथ आश्रम की छवि बिल्कुल साफ सुथरी रहे। एक बच्चा गायब हुआ है आश्रम से, अगर ये बात पुलिस को बताई गई तो मीडिया वालों को खबर लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शारदा देवी ने काफी लोगों की मदद की है, आप ये काम उनकी मदद करने के इरादे से कर दीजिए। शहर की जानी मानी हस्तियों में से एक है शारदा देवी, इसीलिए जल्द से जल्द बच्चे को ढूंढ निकालिए और मीडिया वालों को बिल्कुल पता मत होने दीजिए, क्योंकि जल्द ही होम मिनिस्टर साहब को उस अनाथ आश्रम का ट्रस्टी बनाया जाएगा। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह केस कितना सेंसिटिव है। बाकी की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। यह केस जितना संवेदनशील है, मुझे पूरा विश्वास है आप उतनी ही संवेदनशीलता से इस केस को सुलझाएंगे। थैंक यू। नमस्ते, मैं शारदा देवी। हम ईटीएफ से हैं। जी। मैं ईटीएफ चीफ एसीपी राठौड़, ये एसीपी अर्जुन रावते, श्रीकांत और छोटू। नमस्ते। आपके अनाथ आश्रम से एक बंटी नाम का बच्चा गायब हुआ है, उसी के सिलसिले में यहाँ लोगों से पूछताछ करनी है। जरूर। रमा मौसी, जरा सबको यहाँ बुला कर ले आइए। ये हमारे आश्रम की रमा मौसी हैं। अपना छोड़ सबका ध्यान रखती हैं, खासतौर से हमारे इन सब बच्चों का, और वो भी इस हालत में जब वो खुद माँ बनने वाली हैं। ये पंडित जी हैं। सभी बच्चों को शिक्षा यही देते हैं। सब कुछ पढ़ाते हैं हम यहाँ उन्हें, बाइबल, भगवत गीता, कुरान। आखिर असली ज्ञान तो बच्चों को यहीं से मिलेगा ना। और ये है मंगेश, हमारे पियन है। जरा सख्ती से पेश आते हैं कभी कभी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की इन्हें बहुत फिक्र लगी रहती है। श्री, इन बच्चों से पूछताछ करो। और छोटू, तो मैं सिक्योरिटी चेक करता हूँ और यहाँ का बाहर का एरिया अच्छी तरह से देख लेता हूँ। गुड। क्या मैं बंटी का कमरा देख सकता हूँ? रमा मौसी, इन्हें बंटी का कमरा दिखा दीजिए। ये आश्रम आप कितने सालों से चला रही हैं? जी 15 वर्ष हो गए हैं मुझे। इस आश्रम में जितने भी बच्चे रहते हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स और उनकी सारी जानकारी चाहिए मुझे। जी हाँ, जरूर। आपको जो कुछ चाहिए आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या कर रहे थे तुम? फर्श साफ कर रहा था साहब।
साहब मैं तो बस अपना काम कर रहा था। ठीक है, जाओ। मैं दरअसल आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बंटी हमारा बच्चा पहले भी आश्रम से भाग चुका है। अक्सर होता रहता है ऐसा, जाता है फिर लौट आता है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की एक जरूरत सी होती है। आई होप आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो और बंटी वापस आ जाए। जी मेरा दिल तो कहता है वो वापस आ जाएगा। भगवान करे बंटी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। क्या हुआ था उसे? उसे बहुत दिन से डरावने सपने आ रहे थे, जुकाम था और खांसी भी आ रही थी। बच्चे हैं, बीमार पड़ते रहते हैं। भैया भैया आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपना जन्मदिन बंटी के साथ मनाना चाहती हूँ। पिंकी बच्चे आप फिक्र मत करो, बंटी जरूर आएगा। उसे केक भी तो खाना है ना आपके साथ। आओ आओ आओ, हमारा बर्थडे बच्चा है ये। और ये अभी तक खांस क्यों रही है रमा मौसी? आपने दवाई दोबारा से मंगवाई नहीं क्या? मंगेश को भेजा था दवाई लेने के लिए, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। तो जाके पता तो करिए कहाँ रह गया। थैंक यू, हम फिर वापस आएंगे। जी जरूर। क्या मैं आपसे यही रहूंगा? हाँ बेटा, और ये सब इनकी वजह से। थैंक यू। बेटा ये सारे के सारे खिलौने सब तुम्हारे हैं। जो भी तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। सारे के सारे सब मेरे। हाँ बंटी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्रणाम गुरुवर। हमारे गुरुवर ने अपने खून की बलि चढ़ाई है, बस अब और नहीं। श्री सर, एक चाय लेकर आना। अब जाओ। ये आप क्या कर रहे हो सर? मेरा मतलब है चश्मा के बिना मैं ढंग से नहीं देख पाऊंगा। एग्जैक्टली। अगर बंटी भागा होता तो अपना चश्मा अपने साथ लेके जाता। इसका मतलब वो किडनैप हुआ है। उसके कमरे से मुझे ये उसका चश्मा मिला। कुछ तो है उस आश्रम में जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा। मंगेश एक पियोन है जिसे मौसी ने बाहर दवाई लाने के लिए भेजा, लेकिन दवा लाने के बजाय मुझ पर नजर रख रहा था। ये बात मुझे खटकी इसलिए मैंने छोटू को बोला कि वो उस पर नजर रखे। यही नहीं, मुझे बंटी के कमरे से कुछ अजीब सा निशान भी दिखा। श्री पता करो ये निशान का क्या रिलेशन है। इस निशान के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालो, और जल्दी। कोई भी रेफरेंस मिले मुझे जल्द से जल्द बताओ। सर ये निशान तो बहुत हल्का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ तो निकालता हूँ इससे। चलो एक्स्ट्रा दिखाओ। ये कॉलम खाली क्यों है? कैसे मालूम पड़ेगा कौन आता है और कौन जाता है? साहब गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। अकेले हूं ना साहब, इसलिए कभी कभी रह जाता है। एक तो गलती करते हो और ऊपर से बहाने बनाते हो। ध्यान रखना आगे से। जी साहब। कोई एक अनाथ बच्चे को किडनैप क्यों करेगा? I mean, उसके लिए तो फिरौती की मांग भी नहीं की जा सकती। तो बंटी में ऐसा क्या खास था? कहीं कुछ छूट रहा है राठौड़। श्री सर, तुम्हारे रिकॉर्ड में कुछ मिला? सर फिरौती मांगने जैसे से कोई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, इस अनाथ आश्रम में ऐसे 5 बच्चे हैं जिनका जन्मदिन रिकॉर्ड में है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल से लाया गया था। किस किस का? रमेश और वैद जिनका जन्मदिन जा चुका है, बंटी जिसका जन्मदिन कल था, पिंकी जिसका आज है, और मोहन जिसका जन्मदिन कल है। इतना बड़ा इत्तेफाक? एक इत्तेफाक और भी। और वो क्या है? बंटी का जन्मदिन कल था और उसे खांसी थी। आज पिंकी का जन्मदिन है और उसे भी खांसी है। भगवान करे बंटी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जुकाम था और खांसी भी आ रही थी। मैं अपना जन्मदिन मिट्टी के साथ मनाना चाहती हूँ। इसका मतलब वो पिंकी को भी। छोटू, बाहर से कोई आश्रम के अंदर आया? नहीं तो मैं तो मेन गेट से आ रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट ये तो पिंकी के बर्थडे की तैयारी में लगे हुए हैं। बेटा, बंटी से मिलना है? आओ चलो मिला देते हैं। छोटू, इमीडिएटली जाके चेक करो कि पिंकी कहाँ है। ओके सर। को कौन है वहां पे? तुम बोल, कहां छुपा रखा है पिंकी को? बोल। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। ये रात को आश्रम के पीछे के रास्ते से कहां जा रहा था? साहब सर छिपके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। पिंकी अपने कमरे से गायब है। तुम्हारे हाथ में पट्टी कैसी है? साहब ये वो ऐसे ही लग गया साहब। सच बोल, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि कुछ बताने के लायक नहीं रहेगा। सच बोल। साहब 3 दिन पहले 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे थे साहब, उनको छुड़ाते छुड़ाते मेरे हाथ में लग गया था साहब। तो फिर छुपा क्यों रहा था? सोचा कि मैं अगर बता दूंगा तो शारदा मैम उन लोगों को सजा देगी। साहब ये सच बोल रहा है, मैंने भी देखा था। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो गरीब और अनाथ बच्चे हैं, इस आश्रम के बच्चों का अपहरण करके किसी को क्या मिलेगा? वजह चाहे जो भी हो, 2 बच्चे गायब हुए आश्रम से। हमें इस आश्रम का कोना कोना छानना पड़ेगा, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सुराग कहाँ मिलेगा ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बंटी, बंटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। लड्डू बोला था ना काजू कतरी चाहिए, ये बच्चे सिर्फ काजू कतरी ही खाते हैं। चल उठ।
सर अभी तक तो इतना ही पता चला है कि वो चिन्ह किसी अमावस माता से जुड़ा हुआ है। जल्दी पता करो श्री। ओके सर। बेटा, मन को संतुष्टि मिल गई? लेकिन आप कहाँ अचानक गायब हो गए थे? हम तो गए थे मंदिर में भगवान का पूजन करने। तुम्हें उस बात से नाराज नहीं होना चाहिए, जैसे हम इस बात से नाराज नहीं हैं कि तुम मुझे बिना बताए मेरे कमरे में आए, क्योंकि तुम अपना काम कर रहे हो और हम अपना काम कर रहे हैं। हरि ओम। कुछ मिला राउते? इस मंदिर के पीछे के आंगन में मुझे रुद्राक्ष पड़ा हुआ मिला, और उसके बाद जब मैं पंडित के कमरे में गया मुझे वहां से ये तस्वीर मिली। ये निशान, ये तो उस निशान से मिलता है। ये वही निशान है जो मुझे बंटी के बिस्तर के नीचे और अब पिंकी के बिस्तर के नीचे मिला है। और पंडित के हाथ में मैंने एक और चौंका देने वाली चीज देखी। उसके हाथ में वो रुद्राक्ष की माला ही नहीं थी जो उसने कल पहनी थी जब हम उससे मिले थे। मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है राउते, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हमें सारी रात यहाँ रुककर उस किडनैपर को पकड़ना हो। तुम जा राठौड़, मैं यहाँ रुकता हूँ। हो ना हो इस सब के पीछे उस पंडित का हाथ जरूर है। अगर ऐसा है तो हमें ऐसा कुछ भी करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। शायद इससे हम बंटी और पिंकी तक भी पहुंच जाए। इस कमरे में एक और बच्चा भी है जिसका कल जन्मदिन है, मोहन। हम मोहन को किडनैप नहीं होने दे सकते, लेकिन हाँ, हम खेल शुरू होने देंगे ताकि शिकारी खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाए। इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है राउते, लेकिन हम उस पंडित को अभी नहीं पकड़ सकते। अगर हमने उसको पकड़ा तो इनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन एक बात समझना मुश्किल है, आखिर ये बच्चे क्यों, वो चाहता क्या है? इन सारे सवालों का जवाब अमावस माँ से रिलेटेड उस हिस्ट्री में है। क्या हो सकता है कि अमावस माँ के बारे में फैला हुआ कोई अंधविश्वास? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।